Hello, hi, this is Rekha Sharma and once again you welcome in my YouTube channel English by Rekha ma'am. Dear student, as you know we are discussing in our YouTube channel grammar and its parts. और ग्रामर जो होता है देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग इंक्लूडेड इन द ग्रामर सेक्शन। जो ग्रामर सेक्शन होता है इसमें बहुत सारी बातें इंक्लूड की गई होती हैं। जैसे आपका बहुत सारी बातों में क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वॉयस है, नरेशन है, टेंस है, फॉर्मेशन है, सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में ए लॉट ऑफ थिंग इंक्लूडेड इन द लेटर राइटिंग है सेक्शन। लेटर सॉरी राइटिंग सेक्शन में जाएंगे तो लेटर राइटिंग मिलेगा, डायरी राइटिंग मिलेगा, आर्टिकल राइटिंग मिलेगा। उसी क्रम में हम लोग क्या करेंगे, इसमें छोटे छोटे मैंने एक छोटा सा प्रयास किया जिससे बच्चों को अच्छे तरह से टेंस को समझा सकूं या ग्रामर के हर एक छोटे छोटे पार्ट के बारे में अच्छे से उनको जानकारी दे सकूं। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था टेंस के बारे में और टेंस के ही मैंने बताया था कि टेंस के कितने पार्ट होते हैं, कितने सब पार्ट होते हैं। उसी क्रम में मैंने आपको बता रखा था प्रेजेंट टेंस होता है, उसकी हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमने आपको बता दिया प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूरा, कंटिन्यूअस मतलब यानी कि जारी है और टेंस मतलब काल या समय। यानी इस टेंस में क्या होगा, ऐसे काम या ऐसे कार्य का डिस्कशन होगा जो पूरा होते हुए भी अभी क्या होगा, जारी रहेगा। और इस टेंस की एक और खास बात है, इस टेंस में वर्किंग टाइम दिया गया होता है, यानी कि कौन सा समय कब लगेगा, क्या कब क्या काम होने वाला उसके लिए एक निश्चित समय दिया गया होता है। इसमें एक पॉइंट और भी है कि जो काम आपका निश्चित होगा उसके लिए आप लोग सिंस का प्रयोग करेंगे और जो काम अनिश्चित होगा यानी जो टाइम अनिश्चित होगा उसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। लेट्स सी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, परफेक्ट मतलब पूरा और कंटिन्यूअस मतलब लगातार और टेंस मतलब काल। अब ये देखिए, अब इसकी जो हिंदी, अगर हिंदी वाक्यों के अंत में निकालेंगे तो मतलब निकल के आएगा रहा है, रही है और रहे हैं। ये आपने ध्यान दिया होगा, ये कंटिन्यूअस टेंस में भी था, लेकिन इसमें खास बात क्या होगी, रहा है रही है के साथ आपका क्या आ जाएगा, टाइम, यानी कि इसमें वर्किंग टाइम भी दिया गया होगा। ठीक, नोट में एक बात पहले लिख लीजिएगा, जो आपका निश्चित समय होगा, निश्चित निश्चित टाइम, इसके लिए आप लोग क्या लिखोगे, सिंस। और अनिश्चित, इसके लिए आप लोग लिखेंगे फॉर। और उसका एक चीज और था, आई, वी, यू और दे, इन सब के आपका क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हैव लगती है। इसको छोड़ के यानी इसको छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, ही, शी, इट और प्लस जो इतने आपके क्या होते हैं, नेम हो सकते हैं, इनके साथ लगेगी आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी। और हर टेंस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तीन तरह के सेंटेंस के बारे में, यानी कि अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो आज बात करेंगे हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब देखिए अफर्मेटिव जब सेंटेंस बनाएंगे ना तो सबसे पहले तो माइंड में सेटअप कर लीजिए कि इसके लिए हमको सबसे पहले फॉर्मूला क्या चाहिए। सबसे पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, ये जो कंटिन्यूअस था सेम प्रोसेस वही है। ठीक है, अब देखिए हैज या हैव, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अब हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपकी क्या आ जाएगी, अब इसमें वर्ब का प्रथम रूप आ जाएगा और उसके साथ आईएनजी ऐड हो जाएगा और उसके बाद क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद आपका आ गया सिंस या फॉर और प्लस आपका वर्किंग टाइम, कौन सा काम कब हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने कहा कि वो 2 घंटे से किताब पढ़ रही है, ठीक, मैंने बोला कि वह 2 घंटे से
किताब पढ़ रही है या पढ़ रहा है। अब इसको हम लोग अगर ट्रांसलेट करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। वह 2 घंटों से किताब पढ़ रहा है, तो वह के लिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, ही। अब बताइए, ही है, ही सी इट के साथ हमारी क्या लगेगी, है लगेगी ना, तो क्या आ जाएगा, ही हैज। और सॉरी, मैंने एक चीज यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, आपका हैज और हैव के बाद क्या लग जाएगा, आपका बीन लग जाएगा, ये आपका बीच में ऐड हो जाएगा, उसके बाद तब V1 प्लस ING आएगा। तो ही हैज बीन, आप देखिए V1 ING आ जाएगा ना। 2 घंटे से पढ़ रहा है, आपको कोई आइडिया है कि कब के 2 घंटे, शुरू के, दोपहर के, शाम के, रात के, कोई आइडिया नहीं है ना। यानी कि ये जो हमारा टाइम है वो हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर, यानी वो 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या आ गया, अगर कोई और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी बारिश के लिए हमने इट क्यों लगाया, क्योंकि उसका हमें एग्जैक्ट जेंडर नहीं पता है कि वो मेल है कि फीमेल है, इसके लिए हमने इसके लिए कौन सा जेंडर यूज किया है, इट कौन सा जेंडर है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। तो कह रहा है कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से बारिश हो रही है, सुबह का एक टाइम फिक्स है ना, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, सिंस का प्रयोग कर दिया। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, यानी वो लोग क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कब से खेल रहे हैं, फॉर एन, वे लोग 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं, कब के 2 घंटे, सुबह के, शाम के, दोपहर के, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इसलिए हमने वहां क्या लगा दिया, फॉर का प्रयोग कर दिया। समझ में आया। अब एक सेंटेंस आपका है, मैं बोल रही हूँ, जिसको आप लोग कमेंट में ट्रांसलेट करके बताएंगे। राधा पिछले 2 दिनों से गाना गा रही है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। वेल, कम टू द पॉइंट, अब बात करते हैं हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में। यानी बी आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस बहुत आसान है ना, ये भी निगेटिव सेंटेंस में हमको कुछ नहीं करना, बस क्या करना, हमारा हैज और हैव और बीन के बीच में हम नॉट लगाएंगे। अब तक क्या कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दे रहे थे ना, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है उसके साथ बीन लगा है, तो हैज और हैव के बाद क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाए, फिर आपकी मेन वर्ब आएगी। इस तरह से आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। अच्छा, ये बात जो हमें लिख रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में बिल्कुल करके बताइएगा कि हाँ मैम आपकी बातें मुझे समझ में आती है। एक्चुअली क्या होता है, जो आप लोग कमेंट करते हो उस कमेंट से क्या होता है, हम लोग का मोटिवेशन होता है कि हम लोग एक सही प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब एग्जाम्पल के तौर पर इसमें देखेंगे, अब इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि ही सॉरी सब्जेक्ट प्लस हैव और नॉट बीन, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पहले आपका एक बीन लग रहा है, बीन के बाद हम क्या लगा दें, दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। अब इसके लिए बात लगाएंगे, एग्जाम्पल देखते हैं।
आई हैव नॉट बीन थिंकिंग अबाउट यू ऑल डे। मैं पूरे दिन तुम्हारे बारे में सोच नहीं रहा हूँगा, यानी ऑल डे, पूरे दिन। अब इसमें हमको सिंस या फॉर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको एक टाइम नहीं दिया गया एग्जैक्टली। जो नो पॉइंट ऑफ टाइम है ना, पीरियड ऑफ टाइम है, बल्कि पूरे दिन की बात कर दी गई है। ठीक। अब इसी क्रम में एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और एक और एग्जाम्पल लेंगे तो क्या लिखेंगे? आप लोग बताओ, डॉग के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी कि हैव लगेगी? वेल, द डॉग हैज नॉट बीन barking The dog has not been barking since evening। जो कुत्ता है वो सुबह से, सॉरी, शाम से नहीं भौंक रहा है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लिखेंगे क्या? अब देखिए, सिंस क्या लगा सकते हैं आप लोग? शी हैज नॉट बीन कुकिंग डिनर सिंस 5 PM, यानी कि एक निश्चित समय दे गया कि सुबह के 5 बजे से खाना नहीं बना रही है। ठीक है, तो ये तीन आपके थे, किसके एग्जाम्पल थे? निगेटिव सेंटेंस के थे। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव नाम से ही पता है ना कि प्रश्नवाचक वाक्य, और भी आसान है, इसमें तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है। इसमें सबसे पहले आपकी क्या आ जाती है? वाक्य की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, जो हैज और हैव होता है, और उसके तुरंत बाद आपका क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन, और बीन के तुरंत बाद जो पहले का प्रोसेस था, V1 प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? इस क्वेश्चन मार्क के बिना आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? अधूरा होता है। ये किसके लिए हो गया? यस या नो टाइप के लिए। अब WH टाइप के लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए क्या होगा? सबसे पहले आपका आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्न सूचक शब्द पहले आ जाएंगे, और उसके बाद आपकी वाक्य की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हैज या हैव। फिर उसके तुरंत बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा बीन, और उसके बाद आ जाएगा V1 प्लस ING, यानी क्रिया के प्रथम रूप में ING, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा सिंस या फॉर प्लस टाइम, और प्लस आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब इसको और डिक्लेयर समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू पे। एग्जाम्पल समझेंगे तभी तो। क्या मैं पूरे दिन तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँगा? पॉसिबल है। इसी को इंट्रोगेटिव में देखते हैं, सॉरी, इसी को WH टाइप क्वेश्चन में देखते हैं। वाई, यानी पहले हम कह रहे हैं क्या मैं पूरे दिन तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँगा? वो अगर सोच रहे होंगे तो बता दो कि हाँ नहीं सोच रहे होगे तो नहीं। लेकिन अभी पूछ रहा है कि क्यों मैं तुम्हारे बारे में पूरे दिन सोच रहा हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है कि इसका जवाब आप लोग एक या दो दिन में या एक या दो वर्ड में दे सकते हैं? नहीं ना। इसलिए अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की।
हैड द डॉगी बीन बार्किंग एट द स्ट्रेंजर फॉर 2 hours? क्या जो डॉगी है वो अजनबियों के ऊपर भौंक रहा है 2 घंटे से? अगर भौंक रहा होगा तो ठीक है, हाँ, नहीं भौंक रहा होगा तो नहीं। अगर इसी को हमने पूछ दिया कि वाई हैज द डॉगी बीन बार्किंग एट द स्ट्रेंजर सिंस मॉर्निंग, सुबह से वो क्यों भौंक रहा है, तो आपको एक क्लियर रीजन देना पड़ेगा कि ये रीजन है इसलिए नहीं भौंक रहा है। ठीक है, वेल कम टू द पॉइंट। आई होप आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, और इसके बाद आप इसको अच्छे से समझ भी लेंगे और अच्छे से बना भी लेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।